कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जाने माने अखबार के चीफ एडिटर सागर वर्मा को, जो दवाइयों का ओवरडोज लेकर खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। मरने से पहले ये अपनी वाइफ के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है। हड़बड़ाहट में वो अपने मोबाइल का चार्जर ढूंढता है और इसी बीच उसके हाथ से लगकर एक फाइल नीचे गिरती है। सागर फाइल में कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है। उस फाइल में कुछ डिस्टर्बिंग फोटोग्राफ्स होते हैं, जैसे कि किसी बिल्डिंग के चलने की और फिर कुछ पिल्स और इंजेक्शंस की, जो कि ड्रग अब्यूज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। इसके बाद सागर के ऊपर दवाइयों का असर होता है और वो फेंट हो जाता है। इस घटना से कुछ वक्त पहले हम उस सेरेमनी को देखते हैं जहां पर सागर को उसके न्यूज़पेपर में चीफ एडिटर बनाया जाता है। सागर को पत्रकारिता के दुनिया में उसकी ईमानदारी के लिए काफी जाना जाता है। सागर अपने स्पीच में पत्रकारिता के सिद्धांतों के बारे में बात करता है और साथ ही साथ अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करता है, जिसके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। सागर के सीनियर उससे कहते हैं कि वो चार्ल्स को चीफ एडिटर की पोस्ट देने वाले थे और सागर ने अच्छा किया कि उसने चार्ल्स के मेंटली अनस्टेबल होने की खबर उन्हें दे दी। चार्ल्स ने सागर के लिए एक जमे हुए फूलों का बुके और साथ में एक कार्ड भेजा था जिसपे कॉन्ग्रेचुलेशन बैक स्टैबर लिखा होता है। सागर अपनी फैमिली के साथ घर की ओर रवाना होता है, पर बीच रास्ते में ही उसकी कार रुक जाती है। सागर देखता है कि उसके कार का तेल खत्म हो चुका है। उसकी वाइफ सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो बताती है कि उसने आज ही सुबह टैंकर फुल कराया था। सागर हेल्प के लिए कॉल करता है और पास ही में मौजूद दमदम ढाबे पर कुछ खाने का लाने के लिए जाता है। सागर को पजल्स काफी पसंद होते हैं। उस ढाबे पर एक पेपर का टुकड़ा होता है जिसपे पजल होते हैं। सागर उन्हें सॉल्व करने के लिए अपने हाथों में लेता है, पर पजल को पढ़ने के बाद सागर के होशो हवास उड़ जाते हैं। उस पजल में लिखा होता है कि मशहूर पत्रकार सागर के कार का हुआ एक्सीडेंट और उसमें उसका जो कुत्ता मारा गया था उसका नाम क्या है, और मरने का वक्त लिखा होता है 10:45 और 25 सेकंड, यानी कि अब से 8 सेकंड के बाद उसके कार का एक्सीडेंट होना है। और जैसे ही घड़ी की सुई 33 सेकंड पर जाती है उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सागर दौड़ते हुए अपनी कार के पास जाता है। तब उसे एहसास होता है कि जैसा कि उस पेपर में लिखा था उसका कुत्ता वाकई में मर चुका है और सागर की बेटी सुरक्षित होती है क्योंकि एक्सीडेंट से जस्ट पहले उसका डॉन कार के बाहर गिर गया था, जिससे पिक करने के लिए वो कार के बाहर चली गई थी। सागर के फादर को अल्जाइमर की बीमारी होती है और वो सागर के कॉलेज के दिनों से ही उसकी पत्रकारिता के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि सागर किसी और फील्ड में अपना करियर बनाए। यहाँ सागर पुलिस को कंप्लेन लेटर देते हुए इस ड्राइवर के बारे में पता करने को कहता है। सागर अपने कुत्ते को ई कह के बुलाया करता था। अगले रोज उसकी बेटी कहती है कि हमें ए का नाम रखना चाहिए और वो जो नाम सजेस्ट करती है वो होता है हिप्पोपोटामस। ये नाम सुनते ही शायद सागर को कुछ याद आता है और वो भागकर दमदम ढाबे पर जाता है। वहां पर वो कागज के टुकड़े के बारे में पूछता है। ढाबे का मालिक इसे बताता है कि वो कागज का टुकड़ा शायद ट्रैश कैन में होगा और ढूंढने के बाद वो उस पजल को सॉल्व करता है। और पजल सॉल्व करने के बाद जब कुत्ते का नाम सामने निकल कर आता है तो वो होता है हिप्पोपोटामस। तभी कार सर्विसिंग सेंटर से सागर को कॉल आता है। वहां पहुंचने पर मैकेनिक उसे बताता है कि आपके फ्यूल टैंक में एक होल है जो कि एक्सीडेंट से नहीं हुआ है। इसे देखकर लगता है कि ऑन पर्पस किसी ने उसके फ्यूल टैंक में छेद किया था। अगले रोज अमृता सागर से उसके वेलबींग के बारे में पूछती है। जब सागर बताता है उसकी कार का जो एक्सीडेंट हुआ था वो प्री प्लान था। कैसे उसने ढाबे पर वो पीस ऑफ पेपर देखा जिसमें पहले से ही एक्सीडेंट का टाइम लिखा हुआ था, और कैसे एक्सीडेंट के अगले रोज जब उसकी बेटी ने कुत्ते का नाम सजेस्ट किया, वो पजल सॉल्व करने के बाद कुत्ते का नाम सेम मैच हुआ था। यहाँ सागर का डाउट चार्ल्स के ऊपर जाता है। उसे लगता है सिंस चार्ल्स की जगह पे उसे चीफ एडिटर बनाया गया है, इसलिए चार्ल्स उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। एसआई सागर को फोन करके बताता है कि ट्रक वाला लगातार 15 घंटे से ट्रक चला कर आ रहा था और ट्रक वाले का कहना है कि अचानक उसके विंडशील्ड पे कहीं से पेपर आकर गिर गया, जिससे उसका ट्रक के ऊपर से कंट्रोल खो गया और उसने कार में अपनी ट्रक रैम कर दी। सागर एसआई से कहता है कि वो ट्रक वाला झूठ बोल रहा है, कैसे भी करके उसे सच निकलवाओ, उसे मारो पीटो, जो करना है करो। और फिर सागर एसआई के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। ऐसे देखकर एसआई काफी खुश हो जाता है। आखिरकार उसे इसी का तो इंतजार था। पर तब तक ट्रक ड्राइवर के लॉयर ने आकर उसकी बेल करा ली होती है। तभी थाने में पान वाला आता है और वो एसआई के टेबल पर कागज में लिपटा एक पान रख के चला जाता है।
ट्रक ड्राइवर थाने से बाहर आकर अपनी पत्नी को फोन करता है और उसे बताता है कि वो 1 घंटे में घर आ जाएगा। पर तब तक एसआई वहां पर आ जाता है और वो ट्रक ड्राइवर को जाने से रोकता है और उसे वापस थाने के अंदर लेकर चला जाता है। यहाँ सागर अभी भी कन्विंस होता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे चार्ल्स का हाथ है और वो अमृता से कहता है कि आई विल किल दैट बास्टर्ड। इस पे अमृता उसे सजेशन देती है कि ये सब करने के बजाय तुम्हें चार्ल्स से डायरेक्ट मिलना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। सागर चार्ल्स को कॉल करता है पर चार्ल्स सागर के कॉल को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद सागर चार्ल्स की वाइफ को कॉल करता है और उससे चार्ल्स के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताती है कि वो अपने पेरेंट के घर पे रह रही है और चार्ल्स शायद अपने फार्म हाउस पे मिलेगा। दरअसल कुछ टाइम पहले चार्ल्स के बेटे मैथ्यू की मौत हो गई थी, जिसके बाद से दोनों हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस पैदा हो गए थे और उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया है। इधर सागर चार्ल्स के फार्म हाउस पे जाता है। वहां पर सागर एक बाइक सवार को देखता है जिसने येलो कलर की रेनकोट पहनी होती है। जैसे ही सागर घर के अंदर जाता है वो देखता है कि चार्ल्स हाथ में एक बंदूक लेकर खड़ा है। चार्ल्स सागर को एक पेपर दिखाकर पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा एक पजल मिला था जिसमें पहले से लिखा था कि आगे क्या कुछ होने वाला है। जवाब में सागर कहता है कि हाँ, पर तुम्हें कैसे पता। जिस पे चार्ल्स कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, धीरे धीरे वो तुमको, तुम्हारी फैमिली को, सबको मार डालेंगे। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया, जिसे देखकर दुनिया मुझे पागल समझने लगी थी और इन सब से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये कहने के बाद चार्ल्स खुद के मुंह में गन डालकर शूट कर लेता है। मैथ्यू के मरने से पहले की बात है, जब मेरियन पार्क में बैठे अपने दोस्तों से बात कर रही होती है कि कैसे चार्ल्स के परिवार के एक एक करके लोग मरते गए और चार्ल्स धीरे धीरे परेशान होने लगा। अब वो काफी अजीब हरकतें करने लगा है। वो इधर उधर से पेपर्स कलेक्ट करता रहता है। तभी पार्क में एक बच्चा मूंगफली बेचने आता है। चार्ल्स उससे मूंगफली लेता है और उस पेपर पे एक क्लू लिखा होता है, पर क्लू से भी ज्यादा वो काइंड ऑफ एक भविष्यवाणी होती है। इसमें लिखा होता है कि पत्रकार चार्ल्स का बेटा मैथ्यू एक दुखद दुर्घटना में मारा गया। इधर मैथ्यू हाइड एंड सीक खेल रहा होता है और एक कार के नीचे छुपने गया होता है। चार्ल्स वो पेपर कटिंग पढ़ने के बाद अपने बेटे मैथ्यू को पागलों की तरह ढूंढने लगता है और आखिरकार में वो एक्सीडेंट होता है और मैथ्यू की मौत हो जाती है। इधर सागर चार्ल्स के घर से वापस आता है और उसे एक पेपर कटिंग मिलती है। इस पेपर कटिंग पे एक ड्राइंग होती है, ठीक वैसे ही जैसे चार्ल्स ने खुद को गोली मारी थी और सागर ठीक उसके पीछे खड़ा था। ड्राइंग में सागर के एक पैर का मोजा ब्लैक और दूसरे पैर का मोजा व्हाइट होता है। इधर चार्ल्स की मिस्टीरियस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डीसीपी क्रांति शिनॉय को बुलाया जाता है। क्रांति क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है और वहां पे एक चीज नोटिस करती है। अगर चार्ल्स ने खुद को गोली मारी थी तो उसके पीछे की ओर एक पैटर्न में ब्लड के छींटे होने चाहिए थे, और कुछ जगहों पे ब्लड के छींटे कुछ इस तरीके से मिसिंग होते हैं कि जैसे वहां पर कोई खड़ा था। क्रांति को अब तक ये समझ आ चुका होता है कि जब चार्ल्स ने खुद को शूट किया था उस वक्त वो वहां पर अकेला तो नहीं था। अमृता सागर से कहती है कि मैंने तुमको सिर्फ चार्ल्स से बात करने को कहा था। तब जाकर सागर अमृता को वो पेपर कटिंग दिखाता है और बताता है कैसे चार्ल्स ने उसके सामने खुद को गोली मारी थी और कोई है जिसको पहले से सब कुछ पता है। क्योंकि ये जो भी है, इसको डिटेल कुछ इस हद तक पता है कि उसे ये भी पता था कि सागर ने उस रोज जल्दी जल्दी में एक ब्लैक मोजा और एक व्हाइट मोजा पहन लिया था और इस चीज को स्पेसिफिकली उस पेपर की ड्राइंग में दिखाया गया है। खैर अमृता और सागर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने पेपर लॉन्च के बारे में तैयारी करनी चाहिए, जो 2 दिन के बाद होने वाली है। इसके बाद सागर कुछ स्टूडेंट से मिलता है जो वहाँ इंटर्नशिप करना चाहते हैं। यहाँ पर एसआई सागर के इशारों पे काम करते हुए उस ट्रक ड्राइवर को टॉर्चर करता है और ट्रक ड्राइवर अभी भी सेम स्टेटमेंट दे रहा होता है। सागर चार्ल्स की प्रेयर मीटिंग अटेंड करने के लिए चर्च जाता है और वो वहाँ पर वही येलो कलर का रेनकोट देखता है जो उस बाइक सवार ने पहन रखी थी जिस रोज चार्ल्स ने सुसाइड किया था। क्रांति के दिमाग में चल रही शक की सुइयां ऑलरेडी सागर की तरफ पॉइंट कर रही होती है। तभी सागर को बाइक की आवाज सुनाई देती है और वो भागता हुआ चर्च के बाहर जाता है। वो देखता है कि सेम बाइक सवार वहां से जा रहा है। वो बाइक सवार थोड़ा आगे जाकर रुकता है और सागर को मुड़कर देखता है। सागर जब घर पे आता है तो क्रांति वहां पर पहले से मौजूद होती है। वो सागर से सवाल जवाब करती है कि क्या वो चार्ल्स से मिलने गया था, जिस पे सागर कहता है कि उसने चार्ल्स को फोन तो किया था पर वो उससे मिलने नहीं गया था। क्रांति का सवाल होता है कि जिस रोज सागर की मौत हुई उस रोज तुम कहाँ थे। सागर बताता है कि सिंस उसका अखबार लॉन्च होने वाला है वो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। क्रांति ये भी पूछती है कि उस रात तुमने अपने कपड़े खुद से क्यों धोए, जिसपे सागर बताता है कि सिंस वाइफ प्रेग्नेंट है इसलिए उसने अपनी वाइफ को बॉदर नहीं किया। क्रांति अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके कहती है कि इस बात का नजर रखा जाए कि सागर क्या अपनी पीए को कॉल करता है, क्योंकि क्रांति को शक होता है कि वो जरूर अमृता को कॉल करेगा।
लगेगा। क्रांति का शक सही भी होता है क्योंकि सागर अमृता को कॉल करता है और उससे कहता है कोई अगर तुमसे पूछे तो तुम ये बताना कि तुम मेरे साथ काम कर रही थी। रंगा को जैसे ही इस कॉल के बारे में पता चलता है वो क्रांति को इस बारे में बता देता है। क्रांति इस बात पे कंफर्म हो जाती है कि सागर उससे कुछ तो छिपा रहा है। इधर एसआई उस ट्रक ड्राइवर को इतना टॉर्चर करता है कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो सागर को कॉल करता है और इस बारे में बताता है जिससे सागर गुस्सा हो जाता है। एसआई सागर से कहता है कि सिंस मैं और तुम दोनों इसमें मिले हुए हैं तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी इस लाश को ठिकाने लगाने में। पर सागर कहता है कि मैंने तुमको इस काम के लिए पैसे नहीं दिए थे, तुम खुद इस लाश को ठिकाने लगाओ। इसके बाद एसआई उस ट्रक ड्राइवर के लाश को ठिकाने लगा देता है और फिर इसके बाद वो सागर को फोन लगाता है और उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उस लाश को तुम्हारे पापा के फार्म हाउस के इंजन रूम में रख दिया है, अब आगे तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। ये पता चलते ही सागर भागता हुआ अपने फादर के फार्म हाउस पे पहुंचता है। जब वो इंजन रूम में सर्च करता है तो देखता है कि ट्रक ड्राइवर अभी मरा नहीं है बल्कि बुरी तरीके से घायल है और वो लड़खड़ा रहा है। और तभी वो ड्राइवर सामने रखी एक मेटल हुक के ऊपर गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इसके पेट से जो हुक निकला रहता है उस पे एक कागज का टुकड़ा रहता है जिसे देखने के बाद सागर काफी बुरी तरीके से डर जाता है।